आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक लिए हैं इंटरचेंज ऑफ पीडी इनटू सीडी एंड एसडी। मतलब क्या कि हम लोग ना आज पीडी से सीडी में बदलेंगे और पीडी से एसडी में बदलेंगे। कल के वीडियो में हम लोग देख लिए थे सीडी से एसडी में बदलने के लिए, एसडी से सीडी में बदलने के लिए और सीडी से पीडी में बदलने के लिए, एसडी से पीडी में बदलने के लिए। आज बच रहा है यही, पीडी से सीडी में बदलेंगे या तो फिर पीडी से एसडी में बदलेंगे। ठीक है, आप लोग अपने पास में कॉपी लेकर के बैठ जाइए, वीडियो देखिए और पॉज कर करके जो इसमें दिया हुआ होता है एग्जाम्पल्स उसको भी लिखेंगे और जो बोला जाता है समझाया जाता है आप लोग उसको ध्यान से देखिए समझिए। आज भी इसके लिए पीडी से सीडी में बदलने के लिए, पीडी से एसडी में बदलने के लिए बहुत ही शॉर्ट कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग से गुजारिश है वीडियो के अंत तक बने रहें। थोड़ा सा कुछ हम लोग और फिर से समझ लेते हैं। याद होना चाहिए, बहुत ही शुरू से हम ये कह रखे थे, चर्चा कर रखे हैं कि पीडी सीडी और एसडी जो होगा दो तरह के होते हैं। ये मेरे अनुसार है, ठीक है, ऐसे किताब में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं। ये हमें पढ़ाने में थोड़ा इजी हो, पढ़ाने में ये सहूलियत हो, इसके लिए हम बता रहे हैं कि पीडी भी दो तरह का, सीडी भी दो तरह का, एसडी भी दो तरह का। वो क्या क्या था? एक जनरल पीडी सीडी एसडी और एक स्पेशल पीडी सीडी और एसडी होता है। सबका पहचान क्या था? पहचान था जनरल पीडी नो अदर से स्टार्ट होगा। जनरल सीडी का पहचान क्या कि उसमें कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव रहेगा और उसके बाद दैन प्लस एनी अदर का प्रयोग किया हुआ होगा। जनरल एसडी का पहचान क्या? द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया हुआ होगा। अच्छा, स्पेशल पीडी में पहचान क्या था कि ये जनरल पीडी जो नो अदर से स्टार्ट हो रहा था उसी की जगह पर स्पेशल पीडी में, स्पेशल पीडी जो है ना वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है, वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। ये जनरल सीडी जिसमें कि दैन के बाद एनी अदर आ रहा था, आज हमारा स्पेशल सीडी है, दैन के बाद मोस्ट अदर आएगा। दैन के बाद क्या? मोस्ट अदर आएगा। जनरल एसडी में था द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। आज देख रहे हैं क्या? स्पेशल एसडी में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और एक बात और आप लोग देखेंगे वो क्या था कि चाहे तो जनरल के बात किया जाए चाहे तो स्पेशल का बात किया जाए, सीडी और एसडी का जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब होता है सीडी और एसडी का, चाहे तो वो जनरल या स्पेशल दोनों किसी भी चीज़ का बात हो, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में समान होगा। देख सकते हैं आप, मोनो इज ये चीज़ समान है। और यही सीडी और एसडी का अंतिम पार्ट भी समान होता है। वो इन दिस विलेज, देख सकते हैं आप, वो इन दिस विलेज, अंतिम पार्ट दोनों में इक्वल है। अंतर कहाँ होता है कि इसमें लिखा हुआ फाटर दैन एनी अदर और इसमें द फाटेस्ट लिखा हुआ। तो क्यों अंतर हुआ? तो अंतर होगा नहीं जी, क्योंकि इसमें कंपैरेटिव बनाना था तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव फाटर का प्रयोग किया गया और चूंकि जनरल कंपैरेटिव बनाना था तो दैन प्लस एनी अदर दिए हैं और इसमें जनरल सुपरलेटिव बनाना था तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया गया है। स्पेशल की बात किया जाए तो स्पेशल में क्या था? स्पेशल में भी आप देखिए सीडी और एसडी का प्रारंभिक पार्ट यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा ना दोनों समान है। सीडी और एसडी का लास्ट पार्ट भी, स्पेशल वाला की बात कर रहे हैं, लास्ट पार्ट भी क्या होगा? एकदम समान होगा। देख सकते हैं वाज इन दिस विलेज, वाज इन दिस विलेज, ऐसा। फिर इसमें बीच में अंतर आएगा क्या है कि इसमें फाटर दैन मोस्ट अदर, ये तो सुपरलेटिव है इसलिए दैन के बाद मोस्ट अदर आ गया, फाटर दैन मोस्ट अदर किया गया है, यही अंतर है, इसी बात का अंतर है, ठीक है। और इसमें क्या है? वन ऑफ द फाटेस्ट। बाकी ये सब्जेक्ट वर्ब और लास्ट पार्ट सीडी और एसडी दोनों में क्या है? समान है। तो आज हम लोग को समझना टॉपिक लिए पीडी से सीडी में चेंज करेंगे, पीडी से एसडी में चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं, सपोज कि हम लोग को पीडी से सीडी में या तो फिर एसडी में चेंज करना है तो आप एग्जांपल से समझिए ना, देखिए ना क्या किए हैं, इसी से कंसेप्ट निकाल लेंगे ना, इसी से हम लोग कंसेप्ट डेवलप कर लेंगे, इसी से बना लेंगे। क्या देखना है कि आप देख सकते हैं पीडी दिया हुआ है और पीडी से सीडी करने के लिए, पीडी से सीडी करने के लिए क्या चीज़ किए हैं? मोनू लिखे हैं। अब देख सकते हैं कि मोनू कहाँ से आ गया है, मोनू कहाँ से लिखे हम? अब देख सकते हैं कि पीडी का जो सबसे लास्ट पार्ट था ना और लास्ट पार्ट फिर यहाँ से देखिएगा एज मोनू कहेंगे क्या? नहीं, ये तो एडजेक्टिव का कंप्लीट फ्रेमिंग है, ये पॉजिटिव डिग्री का कंप्लीट फ्रेमिंग है, ये इसको छोड़ करके बात कीजिए आप। यानी कि मोनू है ना,
ये लास्ट पार्ट है, पीडी का ये लास्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि पीडी का लास्ट पार्ट है जो कि सबसे पहले आया है, और इसके बाद क्या, वर्ब का यूज किया गया, इसके बाद वर्ब का यूज किया गया। ये तो सीडी बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये कहाँ से लाए हम सब्जेक्ट, कि देख सकते हैं पीडी का जो सबसे लास्ट पार्ट था, पीडी का जो सबसे लास्ट पार्ट था उसको हमने ना शुरू में लिखा और इसके अकॉर्डिंगली एक वर्ब का यूज किया। चूँकि प्रेजेंट का चर्चा था, प्रेजेंट का चर्चा था, तो हम भी प्रेजेंट में एक वर्ब का यूज किए हैं। अब सीडी बनाने के बाद हो चाहे तो एसडी बनाने के बाद हो, यहाँ तक हम दोनों में समान केस रखेंगे, ठीक है। अब देखना है कि ये जो हमारा दिया गया पीडी है वो जनरल वाला है कि स्पेशल वाला है, ठीक है। खैर यहाँ पर जनरल और स्पेशल के बाद तो अभी नहीं आएगा, अभी कंपैरेटिव बनाना है। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव को ना कंपैरेटिव बना के लिख दिया है। कंपैरेटिव बना के क्या फैटर कर दे हैं। अब देख सकते हैं ये फैटर हम कहाँ से लिखे हैं कि ये जो हमारा था सो फैट एज, सो फैट एज, ये जो एडजेक्टिव है ना ये पॉजिटिव डिग्री का फ्रेमिंग में है, ठीक है। इसी पॉजिटिव डिग्री को यानी कि फैट को इसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हमने फैटर बना करके लिख दिया, और इसके बाद दायन का यूज कर दिए हैं, इसके बाद दायन का यूज कर दिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पीडी था जनरल, तो इसका सीडी भी बनेगा तो क्या बनेगा, जनरल बनेगा, इसका सीडी भी जनरल बनेगा। तो जनरल बनने के लिए पहचान क्या था, कंपैरेटिव डिग्री का, कि दायन के बाद एनी अदर आता है, दायन के बाद एनी अदर आता है, एनी अदर दे दिए हैं। और इसके बाद देख सकते हैं एक स्टेप और रह गया, एक स्टेप क्या, बॉय इन दिस विलेज। ये बॉय इन दिस विलेज कहाँ से लाए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नो अदर था ना, नो अदर से जुड़ा हुआ, नो अदर से जुड़ा हुआ एक पार्ट है, देखिए बॉय इन दिस विलेज, ठीक है। इसी को हमने सीडी के सबसे अंत में रख दिया, और इस तरह से हमारा कंपैरेटिव फॉर्मेट हो गया है, कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब सुपरलेटिव डिग्री करना रहे तो सुपरलेटिव में भी काफ़ी सिमिलरिटी है और डिसिमिलरिटी भी है। क्या सिमिलरिटी, अब देख सकते हैं ना कि सब्जेक्ट वर्ब ये था, और हम पहले से ही कह चुके थे कि सीडी और एसडी का अंतिम पार्ट भी एक ही होता है, यानी कि इसमें सीडी में हम अंतिम पार्ट ये निकाल लिए। कहाँ से निकाल लिए कि नो अदर के बाद जो दिया हुआ था ये चीज़, तो एसडी में भी हम अंतिम पार्ट वाला को रख लेंगे। और फिर करना क्या है कि इसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए दिए थे फैटर देन एनी अदर, और अभी हमको सुपरलेटिव बनाना है ना, तो सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या जानते हैं, जनरल सुपरलेटिव बनाने के लिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहाँ से लाए हम, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ये जो हमारा दिया हुआ था पॉजिटिव वाला, इसी को हम सुपरलेटिव में चेंज कर लिए। फैट था तो फैट से फैटेस्ट हो गया, द फैटेस्ट, यानी कि तैयार हो गया कि मोनो इज द फैटेस्ट बॉय इन दिस विलेज। तो ये तो रहा जनरल की बात। स्पेशल की बात है तो स्पेशल के लिए क्या कर लेंगे, स्पेशल के लिए क्या बताया गया है, पीडी से सीडी करने के लिए। फिर तो वही वाला बात हो जाएगा ना कि जो पीडी का लास्ट पार्ट है वो शुरू में आ जाता है, इसके बाद इसके टेंस के अनुसार, पीडी के टेंस के अनुसार और इसके नंबर एंड पर्सन के अनुसार, ठीक है, हमने वर्ब का यूज कर डाला। और सीडी चाहे तो एसडी, दोनों में तो समान ही चलेगा, क्योंकि पहले चर्चा कर लिए हैं कि सीडी और एसडी का सब्जेक्ट और वर्ब जो होता है एकदम इक्वल होता है, कर लिए हैं। और यह भी तो बता दिया गया था कि सीडी और एसडी का जो लास्ट पार्ट होता है वो इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं बॉयज इन दिस विलेज लिखा हुआ है। अब समझना है कि ये बॉयज इन दिस विलेज आया कहाँ से है, तो ये जो वेरी फ्यू लिखा हुआ है, वेरी फ्यू के बाद वाला पार्ट जुटा हुआ था बॉयज इन दिस विलेज, इसी को तो उठा दिए हैं हम, इसी को लिख दिए हैं। और इसके बीच में एडजेक्टिव के पहचान के लिए क्या, क्योंकि कंपैरेटिव बनाना है तो फैटर कर दिए हैं। फैटर कर दिए कहाँ से, ये जो हमारा दिया हुआ था एज फैट एज, तो फैट से बना फैटर और उसके बाद देन का प्रयोग किए। और चूंकि अब क्या स्पेशल वाला कंपैरेटिव ना है जी, स्पेशल वाला कंपैरेटिव है, तो अब कि हम एनी अदर ना दे करके क्या दे दिए हैं, मोस्ट अदर दे दिए हैं, ठीक है, मोस्ट अदर दे दिए। हमारा एक कंपैरेटिव बन गया स्पेशल वाला। अब जब सुपरलेटिव बनाना है तो हम लोग तो देखिए यहाँ तक तो पहुँचे हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर ये चीज़ पहले तो हम लोग लिख चुके हैं। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब समान होता है, और ये एसडी का लास्ट पार्ट है और सीडी का लास्ट पार्ट समान होता है, यानी कि हम बॉयज इन दिस विलेज लिखे हुए हैं। अब करना है क्या, हम तो ये जानते हैं कि स्पेशल वाला सुपरलेटिव डिग्री के लिए वन ऑफ द का प्रयोग करना होता है, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, तो वन ऑफ द लिख दिए हैं और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से लाए कि ये जो हमारा पॉजिटिव दिया हुआ था इसी को हम लोग इसी को सुपरलेटिव चेंज कर लिए हैं, फैट का बन गया फैटेस्ट। कंप्लीट देखा जाए तो मोनो इज वन ऑफ द फैटेस्ट बॉयज इन दिस विलेज, ये चीज़ है। अब ये तो रही है क्या चीज़ की, हम बस
CD से PD में टर्न, PD से CD में टर्न किए हैं, PD से SD में टर्न किए हैं, जनरल वाला भी और फिर स्पेशल वाला भी। बस केवल समझाएं आपको एग्जांपल्स दे करके, या ना। हम समझते हैं कि आपको अभी तक 80% समझ में आ गया होगा, किन्हीं को 100% भी समझ में आया होगा, और जिनको यदि अभी तक 100% नहीं समझ में आया है तो उनके लिए हम एक पैटर्न लिख रहे हैं, एक पैटर्न दे रहे हैं, ठीक है। इस पैटर्न पर काम कर लेंगे। चलिए देखिए, पैटर्न लिख रहे हैं। पैटर्न क्या करेंगे, आप देख सकते हैं CD और SD में दोनों में क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसको कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं लास्ट पार्ट ऑफ PD, लास्ट पार्ट ऑफ PD, कि एक बार में हम जनरल को ही हम PD से CD में बदलेंगे और SD में बदलेंगे, और उसके बाद अगला पैटर्न में हम लोग PD से CD में बदलेंगे और PD से SD में बदलेंगे। यदि जो ऐसा नहीं करेंगे, हम जनरल और स्पेशल दोनों को एक पैटर्न में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखने में ही बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बारी बारी से अभी जनरल का हम पैटर्न लिखेंगे, क्या समझे, जनरल का पैटर्न देंगे। तो आइए जनरल के लिए कर लेते हैं क्या, वर्ब के बाद आप देख सकते हैं, वर्ब के बाद क्या है, कंपैरेटिव। हम कंपैरेटिव में भी बदल देंगे अभी, और सुपरलेटिव में भी बदलेंगे, तो दोनों के लिए पैटर्न अभी इसमें। तो आइए, वर्ब के बाद क्या है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो चलिए कर सकते हैं ऐसा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, और जनरल की बात कर रहे हैं ना, स्पेशल की बात नहीं कर रहे हैं। अब जब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद फिर क्या चीज़ का यूज किया हुआ है, अब देख सकते हैं एग्जाम्पल से ही हम लिखा रहे हैं, ये एग्जाम्पल से ही समझने वाला बात है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद क्या चीज़ लिखे हैं, देन दिए, आप भी दीजिए ना, देन दिए, और देन के बाद क्योंकि जनरल का ही चर्चा है ना, जनरल का ही चर्चा है, तो देन के बाद नहीं अदर आएगा। वैसे एक ऑल अदर भी आता है, ठीक है, ऑल अदर आएगा तो इसमें बॉयज हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर एक को लेकर के चलते हैं, देन के बाद एनी अदर देते हैं, एनी अदर, ठीक है, ये चीज हुआ। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, बॉय इन दिस विलेज, इसमें भी दिया हुआ था बॉय इन दिस विलेज, तो ये हम सुपरलेटिव भी शो कर लेगा ना, उसके बाद कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं। फिलहाल आते हैं सुपरलेटिव के लिए। तो सुपरलेटिव के लिए क्या देख सकते हैं, वर्ब के बाद द का यूज किया हुआ है, चलिए आप भी कर दीजिए, द प्लस देख सकते हैं ये SD एडजेक्टिव है, ये क्या है, SD एडजेक्टिव, SD एडजेक्टिव, द प्लस SD एडजेक्टिव। अब यहाँ के बाद देखिए, हम दोनों में चूंकि कॉमन बात था ना दिया हुआ, एनी अदर के बाद और फायर टेस्ट के बाद बॉय इन दिस विलेज, बॉय इन दिस विलेज। आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट पार्ट था CD और SD का, CD और SD का लास्ट पार्ट दोनों में इक्वल है, समान है, तो हम भी इक्वल करके लिख लेंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसी को कह सकते हैं नॉन कमिंग आफ्टर नो अदर, नॉन, ये देखिए ना बॉय इन दिस विलेज, इसमें नॉन जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, नॉन जुड़ा हुआ है। या तो फिर इसको लिख दें सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, सिंगुलर नॉन कमिंग आफ्टर नो अदर, चलिए लिख देते हैं, सिंगुलर नॉन कमिंग आफ्टर नो अदर। इसका मतलब क्या हो गया, नो अदर के बाद आने वाला जो सिंगुलर नॉन है वो लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल फॉर्मेट करते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए कि एग्जाम्पल ये PD का, नो अदर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज सो हॉट एज गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं CD और SD में बदलेंगे। तो देखिए इस पैटर्न पे चलते हैं, क्या लिखे हैं, लास्ट पार्ट ऑफ PD, लास्ट पार्ट ऑफ PD। तो PD का सबसे लास्ट पार्ट है जो आएगा सबसे फर्स्ट में, लास्ट पार्ट क्या है बताइए, गया लिख दें, वही होगा, चलिए लिख देते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है दोनों के लिए, CD और SD दोनों के लिए है ना, तो हम SD में भी लिख सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या था, इसके बाद फिर है क्या, वर्ब है, इसके बाद वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब लिखते हैं। और चूंकि इसका टेंस देखिए प्रेजेंट है ना, और गया के अनुसार प्रेजेंट को फॉलो करेंगे तो यही होगा। सुपरलेटिव में तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम ही चलता है, तो इसमें भी हम वर्ब यही चीज़ लिख दिए हैं।
अब यहाँ से हिसाब किताब अलग हो जाएगा। क्या हिसाब किताब अलग हो जाएगा कि यहाँ पर कंपैरेटिव के हिसाब से चाहिए और यहाँ पर सुपरलेटिव के हिसाब से चाहिए। तो कंपैरेटिव वाला में चलता है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लाएंगे कहाँ से हम? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से लाएंगे? तो ये जो आपको पॉजिटिव में दिया हुआ था ना, सो हॉट एज, हॉट 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 को ही कंपैरेटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? हॉटर हो गया। और हॉटर के बाद फिर क्या है? देन है जी। हॉटर के बाद देन है, कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव के लिए तो हम ये वाला फॉलो करेंगे, हॉटर देन। देन के बाद फिर क्या है? एनी अदर। चलिए लिख दीजिए एनी अदर। और उसके बाद है जो कि दोनों में कॉमन है तो इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ तक तो पहुँच गए एस डी में भी। इसके बाद क्या कर लेंगे? अब देख सकते हैं द का यूज किया गया, उसके बाद एस डी एडजेक्टिव। चलिए कर लेते हैं द। और एस डी एडजेक्टिव कहाँ से लाएंगे? ये जो पॉजिटिव है इसी को आप एस डी बना दीजिए ना, इसी को आप एस डी बना दीजिए तो इसका एस डी क्या हो जाएगा? द हॉटेस्ट हो गया, द हॉटेस्ट। यानी कि यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या है? सिंगुलर नॉन कमिंग आफ्टर नो अदर, मतलब कि नो अदर के बाद जो सिंगुलर नॉन आ रहा है ना उसको लिख दीजिए सबसे अंतिम में, लिख दीजिए। क्या इसमें क्या चीज़ आया था? नो अदर के बाद। नो अदर के बाद क्या है? डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, लिख देंगे दोनों में तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है ऐसा। इसमें भी आ जाइए क्योंकि दोनों सी डी और एस डी का लास्ट पार्ट सेम होता है ना तो रख देंगे उसी चीज़ को। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। ठीक है एक एग्जाम्पल और देखिए एक एग्जाम्पल और लिया। नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल एज माही। ठीक है तो क्या है? सबसे पहले पैटर्न में लास्ट पार्ट ऑफ पीडी, पीडी की सबसे लास्ट पार्ट को शुरू में लिखिए तो लास्ट पार्ट क्या रहा? माही। चलिए लिख डालते हैं। और ये जो पैटर्न है सी डी और एस डी दोनों के लिए है तो एस डी में भी वही बात लिख सकते हैं आप, लास्ट पार्ट को शुरू में लिख लिए। इसके बाद क्या है? वर्ब का यूज करना है तो समझ सकते हैं आप, ये प्रेजेंट है और माही के लिए क्या लिख सकते हैं? इज लिख डालें, इज लिख दिए। यहाँ से हिसाब किताब अलग हो जाएगा। कंपैरेटिव के लिए इस रास्ते जाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से लाएंगे? तो ये जो पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ था ना इसी को कंपैरेटिव बना लेंगे तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? देन एनी अदर, देन एनी अदर, देन एनी अदर। ठीक है और फिर क्या दिए हुए हैं? सिंगुलर नाउन आफ्टर कमिंग आफ्टर नो अदर। नो अदर के बाद, नो अदर के बाद जो नाउन दिया गया है वो सबसे अंत में रहेगा तो नो अदर के बाद क्या नाउन आ रहा है? ये सिंगुलर नाउन। चलिए लिख देते हैं। और ये सुपरलेटिव में रह गया था तो सुपरलेटिव में भी देखिए क्या, अरे ये तो दोनों में समान ही रहेगा, लास्ट पार्ट भी समान ही रहेगा, चेंज करना होता है बस डिग्री के बाद को लेकर के। कंपैरेटिव है तो ये वाला हिसाब किताब चलेगा, सुपरलेटिव है तो ये हिसाब किताब चलेगा। द लिखेंगे जी और द के बाद क्या? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से बनाएंगे? ये ब्यूटीफुल का बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री तो क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर सिंगुलर नॉन कमिंग आफ्टर नो अदर, नो अदर के बाद जो नॉन आया है उसको लास्ट में रख दीजिए। क्या ये चीज़ हो गया? ठीक है अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ये जो था जनरल के लिए पैटर्न था। ठीक है ये जो था ना जनरल के लिए पैटर्न था, ये था जनरल के लिए, लेकिन अब इसी को अब हम लोग स्पेशल के लिए बनाएंगे। स्पेशल के लिए बनाएंगे तो देखिए क्या कर लेते हैं, स्पेशल के लिए मान लेते हैं अब। तो देखिए कहाँ बदलाव करना है। अब देख सकते हैं स्पेशल के लिए ये जो दिया हुआ है ना, स्पेशल में कंपैरेटिव डिग्री तो एडजेक्टिव वही रहेगा, देन तो आना ही आना है, और एनी इधर नहीं आता स्पेशल वाला में। स्पेशल में क्या जाता है? मोस्ट अदर आ रहा है, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ दिया हुआ है, बस छोटा सा चेंज करना है। मोस्ट अदर है, ठीक है, मोस्ट अदर दिया हुआ है। और
और फिर क्या कर लेना है, ये तो कंपैरेटिव के लिए बात हो गया। अब जब सुपरलेटिव की बात हो तो इसमें द केवल यूज नहीं होता है, याद होना चाहिए। इसमें हम वन ऑफ द यूज कर देते हैं, वन ऑफ द यूज कर देते हैं, और फिर एस डी एडजेक्टिव रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हम सिंगुलर नाउन नहीं लिख करके क्या दे देंगे, प्लुरल नाउन दे देंगे। यहाँ पर हम प्लुरल नाउन लिख लेंगे, प्लुरल नाउन कमिंग आफ्टर नो अदर नहीं, अब की लिख देंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, मतलब वेरी फ्यू के बाद आने वाला जो प्लुरल नाउन रहेगा उसको सबसे अंतिम में लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब क्या स्पेशल वाला जो पीडी होगा, स्पेशल वाला जो पीडी होगा वो स्टार्ट ही होगा वेरी फ्यू से। ये नो अदर से नहीं स्टार्ट होकर के क्या जिससे स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। देखिए स्पेशल का पीडी एक सेंटेंस लिए हैं और इसको हम लोग बदल रहे हैं सीडी में और एसडी में। तो चलते हैं पैटर्न पे। पैटर्न क्या कहता है, लास्ट पार्ट ऑफ पीडी, लास्ट पार्ट ऑफ पीडी सीडी में जब बदलेंगे तो कहता है लास्ट पार्ट ऑफ पीडी, यानी कि पीडी का सबसे लास्ट पार्ट होगा ना, उसको सबसे शुरू में लिखिए। तो क्या है लास्ट पार्ट, गोलू लिख देते हैं, गोलू। इसके बाद क्या है, वर्ब दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है ना, और यहाँ पर गोलू के अनुसार क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ दीजिएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, जब इसको हम स्पेशल कंपैरेटिव बना रहे हैं, स्पेशल पीडी से सीडी बनाएंगे तो वो स्पेशल नहीं बनेगा, तो स्पेशल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लिखना है यहाँ पे। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से बनाएंगे, कहाँ से लाएंगे, तो ये जो हमारा पॉजिटिव दिया हुआ था ना, इसी को कंपैरेटिव कर लेंगे। तो बन गया है टॉलर, इसके बाद क्या आना था, देन, और इसके बाद क्या आना था, मोस्ट अदर। याद करिए जब जनरल वाला बना रहे थे तो देन के बाद एनी अदर देते थे, लेकिन अब क्या स्पेशल बना रहा है ना, तो मोस्ट अदर आ जाएगा, देन मोस्ट अदर। और फिर क्या बोला है, प्लुरल नॉन कमिंग आफ्टर वेरी फ्यू। अब कहता है कि वेरी फ्यू के बाद, वेरी फ्यू के बाद जो प्लुरल नॉन आ रहा था ना, उसी को आप लिख दीजिए। तो क्या प्लुरल नॉन आ रहा है, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, चलिए लिख देते हैं हम भी, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब जब इसी को सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर पहले से बात हमको मालूम है कि सीडी और एसडी का तो सब्जेक्ट और वर्ब एक ही चीज़ होता है। ऐसे भी पैटर्न में अभी भी लिख दिए हैं, आप ना देख करके डायरेक्ट लिख दीजिए ना, गोलू इज। अब जब सुपरलेटिव करना है तो क्या, याद रखिए जनरल वाला में केवल दा था, लेकिन अब क्या स्पेशल वाला में वन ऑफ द लिखना पड़ेगा, वन ऑफ द, वन ऑफ द। और इसके बाद फिर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहाँ से लाएंगे आप, ये जो टॉल है ना, इसी को कर लीजिए टॉलेस्ट, टॉलेस्ट हो गया। और इसके बाद क्या आना था कि प्लुरल नाउन कमिंग आफ्टर वेरी फ्यू। ये जो वेरी फ्यू के बाद, वेरी फ्यू के बाद जो प्लुरल नंबर का नाउन है ना, इसी को अंतिम में लिख लेंगे हम, टॉलेस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। और ऐसे भी आप लोगों को पहले बता दिया गया है कि सीडी और एसडी का जो लास्ट पार्ट होता है वो दोनों में सेम होता है, ठीक है, यानी कि यहीं से भी आप समझ सकते थे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि आज पीडी से सीडी में बदल लिए, पीडी से एसडी में बदल लिए, और इसके पहले भी हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। पीडी से सीडी, सीडी से एसडी क्या वगैरह वगैरह चेंज करना था हम लोग कर लिए। लेकिन थोड़ा सा एक बात देखेंगे, वो पत्ते की बात होगा। पत्ते की बात क्या होगा कि सोचिए आप लोग कि क्या जरूरत पड़ा कि एक पीडी होता है नो देर से स्टार्ट और एक पीडी होता है वेरी फ्यू से स्टार्ट, इस पर आप लोग सोचे। तो देखिए हम यहाँ पर यही दिखाने जा रहे हैं कि नो देर से सेंटेंस से स्टार्टिंग होता है उसका क्या अर्थ निकलता है, और वेरी फ्यू से जो स्टार्टिंग होता है उसका क्या अर्थ निकलता है। तो आप समझिएगा अभी देखिए टाइम समझाने में जो भी भले लग जाए, ठीक है, आप लोग को थोरोली हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी टाइम दीजिए इस पर। सपोज कि जनरल का पीडी हम ले लिए हैं, जनरल का पीडी पढ़ा लिए हैं, ठीक है, और इसको करना है सीडी और एसडी में, तो क्या अर्थ निकलता है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो पढ़ रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंतर्गत आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस को हम ऐसे चेंज करेंगे, सेंटेंस को ऐसे चेंज करें कि वो दिखने में केवल चेंज है बट उसका मीनिंग नहीं बदलेगा, उसका मीनिंग में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो पीडी से जो अर्थ निकलेगा वही सीडी से अर्थ निकलना चाहिए, जो पीडी से अर्थ निकलेगा वही सीडी एसडी से अर्थ निकलना चाहिए, सीडी और एसडी का भी मीनिंग सेम होगा। यानी कि तीनों का जो अर्थ है ना एकदम
समान होगा। और ये स्पेशल वाला PDCD-SD है, ये तीनों का अर्थ एक दूसरे का समान होगा, एक दूसरे से समान होगा। लेकिन फिर भी जनरल और स्पेशल में अंतर कुछ ना कुछ है। तो देखिएगा क्या अंतर है। हम सपोज कि लिखें नो अदर बॉय इन दिस विलेज इज सो फैट एज मोनू। इसमें जानते हैं क्या, समझिएगा। इसमें हम कह दिए कि कोई दूसरा लड़का इस गांव में कोई दूसरा लड़का उतना फैट नहीं है जितना कि मोनू। यानी कि कोई और दूसरा लड़का इस गांव में, कोई और दूसरा लड़का उतना मोटा नहीं है जितना कि मोनू। इससे आप क्या समझे, इससे आप समझे कि कोई एक गांव होगा और उस गांव में एक मोनू नाम का लड़का है, और मोनू नाम का लड़का जो कि सबसे मोटा है, और इससे अधिक कोई और मोटा लड़का नहीं है। तो आप समझिएगा इसको, एक हम फिगर के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 2 6 3 2 5 5 2 7 7 3 10 लोग हैं, समझे। और इसमें इस स्टेटमेंट से क्या अर्थ निकलता है कि इस गांव में कोई और दूसरा लड़का उतना मोटा नहीं है जितना कि मोनू। मतलब मान लीजिए कि हम इसको एक गांव कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस गांव में कोई और दूसरा लड़का उतना मोटा नहीं है जितना कि मोनू। यानी कि मोनू जितना मोटा है ना, मोनू जितना मोटा है उतना मोटा इस गांव के कोई और दूसरा लड़का उतना मोटा नहीं है। फिगर के माध्यम से समझिएगा, ठीक है। ये चीज़ यानी कि सबसे मोटा यहाँ पर जो लड़का है वो है मोनू, इसके इतना मोटा कोई और नहीं है। अब देखिए कंपैरेटिव से क्या अर्थ निकलता है, तो कंपैरेटिव से भी यही अर्थ निकालना चाहिए। देखिए मोनू इज फैटर देन एनी अदर बॉय इन दिस विलेज। कहता है कि मोनू जो है ना, मोनू जो है इस गांव में किसी भी दूसरे लड़के से ज़्यादा मोटा है। यानी कि इस गांव में कोई और दूसरे लड़का को उठाइए, जिस लड़का को भी लीजिए उस लड़का से ये मोनू ज़्यादा मोटा मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यही अर्थ निकल रहा है कि मोनू आपकी भी मोटा ही मालूम पड़ रहा है। अब SD पढ़ते हैं तो लिखते हैं मोनू इज द फैटेस्ट बॉय इन दिस विलेज। मोनू इस गांव के सबसे अधिक मोटा लड़का है। मोनू जो है ना इस गांव के सबसे अधिक मोटा लड़का है। ये चीज़ यानी कि फिर क्या मालूम पड़ा कि हर कंडीशन में यही देखें कि मोनू है जो कि सबसे ज़्यादा मोटा लड़का है। ये चीज़ है। तो इससे ये अर्थ निकला, इससे अर्थ यही निकला कि एक अकेले एकदम सिंगल पीस में मोनू एक लड़का है, एक अकेला लड़का मोनू जिसके बराबरी में कोई और मोटा नहीं है। यानी कि इससे अधिक कोई मोटा नहीं है, इसके जैसा भी कोई और मोटा नहीं है, एकदम यही एक लड़का इतना है जो कि इतना मोटा है, ठीक है। तो आपकी स्पेशल वाला से देखिएगा क्या अर्थ निकलता है। इसी को हम कर दिए हैं, नो अदर से नहीं लिख करके वेरी फ्यू लिख दिए हैं, बॉय नहीं लिख करके बॉयज लिख दिए। समझिएगा क्या अर्थ निकलता है। वेरी फ्यू बॉयज इन दिस विलेज आर एज फैट एज मोनू। इसका अर्थ निकलता है ना, इसका अर्थ निकलता है, हम क्या लिखें, और सपोज कि इसको हम मोनू कह दिए हैं, इसको हम मोनू करें, इसका अर्थ निकलता है वेरी फ्यू बॉयज इन दिस विलेज आर एज फैट एज मोनू। बहुत कम ही संख्या में इस गांव में बहुत कम ही संख्या में लड़के उतने मोटे हैं जितना कि मोनू। समझिएगा इसका मतलब हो गया ना कि मोनू जितना मोटा है उतना मोटा कोई और भी लड़का है, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। यानी कि मोनू इतना मोटा समझ लिए, मोनू मान लीजिए कि x मोटा, हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में आपको समझा रहे हैं। मोनू का मोटाई कितना x, तो और भी कुछ संख्या में लेकिन बहुत कम संख्या में और भी वैसे लड़का है जिसका कि मोटाई x ही है, इसका भी x ही है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है ना कि मोनू तो मोटा है ही, लेकिन मोनू के जैसा कुछ और संख्या में मतलब बहुत कम ही संख्या में इस गांव में बहुत कम ही संख्या में और दूसरे कुछ लड़के हैं जो कि उतने मोटे हैं जितना कि मोनू। यानी कि इससे पता चलता है, स्पेशल वाला से पता चलता है ना, स्पेशल वाला से पता चलता है कि मोनू जितना मोटा है उतना मोटा और भी लड़का है लेकिन कम है। टोटल मान लीजिए कि गांव में जितना भी लोग का संख्या है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 की संख्या, ठीक है। 13 को हम देख सकते हैं 1 2 3 4। यानी कि गोलू कितना मोटा आप फिगर से समझ सकते हैं। कितना लोग हैं, 1 2 3। बहुत कम ही संख्या में इस गांव में बहुत कम ही संख्या में उतने लड़के हैं, बहुत कम ही संख्या में
लड़के उतने मोटे हैं जितने कि मोनू। इससे पता चलता है कि मोनू के जैसा कुछ और संख्या में, लेकिन बहुत कम संख्या में मोटा लड़का है। और इसमें क्या था, जनरल वाला में था क्या चीज़ कि नहीं, एकदम मोनू है जो सबसे मोटा है, इसके बराबरी में कोई और है ही नहीं। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि बहुत कम ही संख्या में इस गांव के बहुत कम ही संख्या में लड़के उतने मोटे हैं जितने कि मोनू। इससे पता चलता है कि इसके जैसा मोटा और भी संख्या में लड़का है, लेकिन उनका संख्या बहुत कम है। अच्छा, अब देखिए फिर सीडी में आते हैं, लिखते हैं मोनू इज फैटर दैन मोस्ट अदर बॉयज इन दिस विलेज। कहता है मोनू जो है ना, मोनू जो है ज़्यादा मोटा है। किससे ज़्यादा मोटा है कि इसी गांव के अधिकांश दूसरे लड़कों से, अधिकांश किसको कह सकते हैं आप? देखिए अधिकांश में ये आ जाएगा, 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 अधिकांश। और ये सब तो है जो कि कम संख्या में ना है, मोटा 1 2 3 4, मोटा की संख्या 4 है, ठीक है। और अधिकांश देखिए बेचारा सब पतला पतला है। तो यही कह रहा है कि मोनू जो है इस गांव में अधिकांश दूसरे लड़कों से ज़्यादा मोटा है। अधिकांश दूसरा लड़का लीजिएगा ना, अधिकांश जितना भी दूसरा लड़का लीजिए, सबसे वो क्या है, मोटा है, ठीक है। तो फिर पता चला कि ये मोनू मोटा है जी, लेकिन इसके जैसा और भी 2-4 संख्या में, 2-3 संख्या में और भी मोटा है। फिर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आइए, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, मोनू इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉयज इन दिस विलेज। इसमें क्या पता चलता है कि मोनू जो है ना इस गांव में मोटे मोटे लड़कों में से एक है। मोनू जो है इस गांव के मोटे मोटे लड़कों में से एक है। यानी कि इस गांव में जो भी लड़के की संख्या है ना, यानी कि 1 2 3 4, तो यही चारों में से मोनू भी एगो है। इससे पता चलता है कि मोनू के बराबर में और भी लड़कों की संख्या है जो कि मोटे हैं जी, लेकिन हाँ मोटे मोटे लड़कों की संख्या बहुत कम है, और ये सब मोनू के बराबर हुआ करते हैं। और अधिकांश जितने भी लड़के हैं ना, वो सब मोनू के जैसा मोटा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात के लिए अंतर होता है। इसमें अकेले एकदम सिंगल आदमी का मोटापा का बोध होता है, और इसमें मोनू तो मोटा है ही, लेकिन इसके जैसा कुछ संख्या में और भी लड़के हैं, ये बोध हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन 2 पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे 2 व्यक्ति या वस्तु के बीच में तुलना। देखिएगा अब कि मैंने ये टॉपिक लिया कंपैरिजन बिटवीन 2, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान देना है कि जब हम कंपैरिजन 2 के बीच में करेंगे तो आपकी सेंटेंस बनेगा वो केवल पीडी और सीडी का बनेगा, सुपरलेटिव का नहीं बनेगा। वो इसलिए कि जब चर्चा 2 का हो तो आप 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छा है, ये सबसे खराब है, ये सबसे लंबा है, ये सबसे मोटा है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जब संख्या 2 का हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। सबसे अच्छा है, सबसे खराब है, इसका मतलब कि व्यक्ति या वस्तु की संख्या 2 से अधिक होना चाहिए। हाँ, 2 व्यक्ति या वस्तु रहेगा तब आप कह सकते हैं कि एक को अच्छा कह सकते हैं और एक को ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। 2 युगों में कहिएगा क्या सबसे अच्छा है, सबसे खराब है, ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं होगा। 2 में हो सकता है एक अच्छा और सेकंड क्या, ज़्यादा अच्छा, या तो एक खराब तो दूसरा उससे ज़्यादा खराब, ये हो सकता है। एसडी वाला बात इसमें आ नहीं सकता है। तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया पॉजिटिव डिग्री का। पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल लिए क्या, राम इज एज टॉल एज गोलू। राम इज एज टॉल एज गोलू, इसका कंपेरेटिव बनाएं तो हो गया गोलू इज नॉट टॉलर देन राम। इसको आप फिगर के जरिए समझिएगा। राम जो है ना, राम जो है उतना ही लंबा है जितना कि गोलू, यानी कि राम और एक गोलू दोनों का जो हाइट है, ठीक है, दोनों का जो लंबाई है वो क्या है, सेम हो जाता है। तब इसको कंपैरेटिव में देखिए कैसे लिखे हैं, गोलू इज नॉट टॉलर देन राम। गोलू जो है ना राम से ज़्यादा लंबा नहीं है, गोलू जो है राम से ज़्यादा लंबा नहीं है। इसका मतलब क्या, सपोज कि राम का लंबाई x कह लीजिए, ठीक है, राम का लंबाई x मीटर कह लीजिए या फिर x फुट कह लीजिए, तो गोलू का भी कितना हो जाना चाहिए, x ही हो जाना चाहिए। ऐसा गोलू राम से ज़्यादा लंबा नहीं है, मतलब दोनों समान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चर्चा करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव डिग्री हमने यहाँ पर ना
अफर्मेटिव में लिखा था, अफर्मेटिव में लिखा था। तो जब कंपैरेटिव में करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा किए हैं क्या चीज़ कंपैरेटिव में बदलते समय कि पॉजिटिव डिग्री का जो लास्ट पार्ट था उसको हम शुरू में लिखे हैं, वर्ब का यूज किए हैं। और ये पॉजिटिव डिग्री चूंकि अफर्मेटिव में था, अफर्मेटिव बोले तो वर्ब के बाद नॉट नहीं आया हुआ रहेगा, तो सी डी में बदलते समय हम इसमें नॉट का प्रयोग कर दिए हैं। और ये जो हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव था इसको कंपैरेटिव बना दिए हैं, टॉल का टॉलर बना दिए हैं। और इसके बाद दैन का यूज किया है, चूँकि कंपैरेटिव वहीं गया है तो इसके बाद दैन आएगा, इसके बाद दैन आएगा जी। और फिर इसके बाद किए क्या है कि ये जो पीडी का सबसे फर्स्ट पार्ट था वो सबसे लास्ट में चल गया और जो सबसे लास्ट था वो सबसे फर्स्ट में चल गया है। ठीक है, अब एक सेकंड देखेंगे। पॉजिटिव डिग्री ये रहा, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में था, तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में भी तो हो ही सकता है ना, नेगेटिव में भी तो हो सकता है। तो देखिए नेगेटिव के लिए लिखे सबू इज नॉट सो फैट एज सवाना, सबू इज नॉट सो फैट एज सवाना। इसमें कह दिए क्या ना कि सबू जो है उतनी मोटी नहीं है, सबू जो है उतनी मोटी नहीं है जितना कि सवाना। सबू जो है उतनी मोटी नहीं है जितना कि सवाना। अब देख सकते हैं इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि सवाना जो है ना, सवाना जो है अधिक मोटी है, सवाना जो है अधिक मोटी है। फिगर से समझ सकते हैं। ये मान लिया जाए कि इसका मोटाई x, तो इसका मोटाई कुछ का लीजिए ज़्यादा होगा। अब इसी को कंपैरेटिव में करेंगे, लेकिन इससे पहले ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग किया हुआ था, नॉट का प्रयोग किया हुआ था, इसका मतलब ये नेगेटिव में दिया हुआ था। अब जब कंपैरेटिव करेंगे तो ये प्रथम वाला इन कंसेप्ट, ठीक है, इसमें क्या किए थे कि पीडी के सबसे लास्ट पार्ट को सीडी के शुरुआत किए थे, तो इसमें भी पीडी के सबसे लास्ट पार्ट को हम ये शुरू में लिखे हैं, वर्ब का यूज किए हैं। ध्यान दीजिएगा जब इस पीडी में नॉट नहीं दिया हुआ था तो हम सीडी में बदलते समय नॉट दिए थे, लेकिन आपकी पीडी में नॉट दिया हुआ है तो हम आपकी वाला इसमें से सीडी में से नॉट हटा लिए हैं। और फिर कई जो पॉजिटिव था उसको हम क्या कर लिए, कंपैरेटिव कर लिए। कंपैरेटिव करने के बाद दैन का यूज किए हैं। और इसके बाद क्या है, ये सब वो कहाँ से लाए हैं, पीडी का सबसे प्रथम पार्ट था वो सबसे लास्ट में चला गया है। कंपैरेटिव का अर्थ देख लीजिए, सवाना इज फैटर देन सबू, सवाना जो है ना फैटर देन सबू, ठीक है। यानी कि इसको मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, सवाना ज़्यादा मोटी है, सवाना जो है ना ज़्यादा मोटी है किससे, सबू से। अब हम इसी को देखिए पैटर्न हम डाल रहे हैं, उस पैटर्न पर आप लोग को पीडी से सीडी में बदलना होगा, ठीक है। तो पैटर्न कैसे लिख रहे हैं आप देख सकते हैं, पैटर्न हम ये लिखेंगे, आप खुद पैटर्न बना लीजिए ना। देखिए ये पैटर्न पता चलेगा क्या किए हैं, पीडी के सबसे लास्ट पार्ट को शुरू में लिखे हैं, तो कर दीजिए, आ सकता है लास्ट पार्ट ऑफ क्या, पीडी, यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद क्या कर लेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का यूज कर दिए। अब इसके बाद देखिएगा एक वर्ब के बाद नॉट लिखे हैं और एक वर्ब के बाद नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से दो को ब्रांच निकाल लें, एक के लिए नॉट, ठीक है, और एक में नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। तो कब नहीं किए हैं ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉट लिखे हैं इसके बाद आप कर सकते हैं ऐसा, नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अच्छा ये वाला हम कब लिखेंगे, ये चीज़ हम ऐसा प्रयोग कब करेंगे, आप ऐसा प्रयोग उसी समय कर सकते हैं, उस कंडीशन में कर सकते हैं जब हमारा दिया गया पीडी क्या हो, व्हेन पीडी इज अफर्मेटिव, पीडी इज अफर्मेटिव, ठीक है। और ये वर्ब के बाद इसमें आ जाएंगे, इसमें क्या चीज़ डायरेक्ट कर दिया है देख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिख दिया है, तो हम लिख देंगे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ऐसा आप कब लिख सकते हैं, व्हेन पीडी इज नेगेटिव, यानी कि दिया गया हमारा पीडी जो क्वेश्चन के रूप में आएगा ना, पीडी क्या होना चाहिए,
नेगेटिव दिया हुआ रहेगा तब हम लोग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब इसके बाद देख सकते हैं कि दोनों में हम कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग किया है, तो कर सकते हैं देन। अब देन के बाद क्या लिखे थे, ये देखिए राम कहाँ से लाए हैं, पीडी का जो फर्स्ट पार्ट है वो, इसमें भी देखिए पीडी का जो फर्स्ट पार्ट है वो अंत में आ गया है, तो लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडी। ये हमारा पैटर्न हो गया, पीडी से सीडी में बदलने का पैटर्न हो गया। अब इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया पीडी पीडी और इसको बदलेंगे क्या, सीडी में। एक पीडी अफर्मेटिव दिए हैं और एक पीडी नेगेटिव दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, बदलते हैं, सीडी में कर लेना है। क्या कहता है, लास्ट पार्ट ऑफ पीडी। पीडी का जो लास्ट पार्ट है ना उसको शुरू में लिखिए आप, तो लास्ट पार्ट क्या है, मोना। चलिए लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें भी कर सकते हैं, एक ही बार बना लेते हैं क्या। चलिए आ जाते हैं, इसका लास्ट पार्ट देखिए क्या लिख लेंगे, योर ब्रदर है ना। लास्ट पार्ट केवल ब्रदर नहीं समझेगा, योर ब्रदर समझेंगे, योर ब्रदर। इसके बाद फिर क्या जी लिखता है, वर्ब लिखता है। तो आप समझ सकते हैं वर्ब क्या, मोना के अनुसार इज लिखिएगा। इसमें योर ब्रदर के अनुसार क्या लिखिएगा, इज ही लिखा जाएगा। ये तो यू के अनुसार अर्थ था ना, आपकी योर ब्रदर आया हो सब्जेक्ट के रूप में, तो हम यहाँ पे वर्ब इज का यूज किए। फिर इसके बाद देखिएगा क्या बोलता है वर्ब के बाद, नॉट प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अच्छा ये कब यूज करेंगे, व्हेन पीडी इज अफर्मेटिव। जब दिया गया हमारा पीडी अफर्मेटिव रहेगा तो इसके बाद नॉट का यूज करना है, यानी नॉट यूज कर लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लाएंगे। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कीजिए। कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इसी में से ढूंढेंगे और क्या, ये जो रिच है ना इसी को कंपैरेटिव बना लीजिए ना, इसी को कंपैरेटिव बना लिए हम, रिचर कर लिए। मोना इज नॉट रिचर। फिर इसके बाद क्या देता है, देन रिचर, देन, ठीक है, यहाँ तक। और फिर लास्ट में देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडी, ये तो इसके लिए भी और इसके लिए भी दोनों इक्वल होगा। वैसे हम फिलहाल इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। अब देख सकते हैं इसमें वर्ब के बाद क्या था, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव व्हेन पीडी इज नेगेटिव। जब दिया गया पीडी हमारा नेगेटिव होगा तो इसमें अब देखें वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं किया है, इसमें नॉट यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें नॉट किया हुआ था। क्यों, क्योंकि इसमें पीडी दिया गया अफर्मेटिव होगा तभी आप नॉट का यूज कर रहे हैं। और जब दिया गया क्वेश्चन यानी कि जो पीडी होगा उसमें नेगेटिव सेंस रखेगा तब हम इसमें सीडी में बदलते समय वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि नहीं करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करिए, तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव क्या है, टॉल है, तो टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, देन आना है ना, देन दिए। और फिर क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडी, पीडी का फर्स्ट पार्ट को लाइए। तो पीडी का फर्स्ट पार्ट क्या है, नैना। इसमें है जो कि नैना है, अंतिम में चला आएगा। और इसमें क्या फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, पीडी का फर्स्ट पार्ट ईओ, ये चीज़ इस तरह से हम लोग देख लिए। तो अभी क्या हम लोग पीडी से सीडी में बदले हैं, अभी क्या पीडी से सीडी में बदले हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा क्या चीज़ किए हैं, लास्ट पार्ट ऑफ पीडी का जो लास्ट पार्ट है लिख लिए हैं। इसके बाद वर्ब का यूज किए हैं, यदि जो दिया गया पीडी अफर्मेटिव हो, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया हुआ है तो आप नॉट का प्रयोग कर लीजिए। और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज कीजिए, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री था इसको कंपैरेटिव में बदल करके नॉट के बाद हम रख दिए हैं। इसके बाद क्या, देन का यूज किए हैं। इसके बाद क्या, कि पीडी का जो सबसे फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोग लास्ट में लिख लिए, सबसे लास्ट में लिख लिया, ठीक है। इसमें भी क्या देख लिए कि पीडी का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट पार्ट योर ब्रदर, ये चीज़ कर लिए हैं। इसके बाद वर्ब यूज किए हैं। और अब की ध्यान दीजिएगा, इस पीडी में नॉट पहले से दिया हुआ है, नॉट दिया हुआ है तो इसमें से नॉट को हम हटा लेंगे और डायरेक्ट क्या कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो कंपैरेटिव कहाँ से बनाएंगे, जो दिया गया टॉल था, टॉल को ही कंपैरेटिव में चेंज कर लिए, टॉलर हो गया। और इसके बाद देन का यूज करना है, देन कर लिए। और फिर इसके बाद क्या था,
फर्स्ट पार्ट ऑफ पीडी, पीडी का जो प्रथम पार्ट है उसको सबसे अंतिम में लिख दिया। इस तरह से हम लोग पीडी से सीडी में एक अफर्मेटिव पीडी को भी कंपैरेटिव में बदल लिए और नेगेटिव पीडी को भी कंपैरेटिव में। देखिएगा अब इसमें हम पैटर्न लिखे हैं, इस पैटर्न पे हम लोग सीडी से पीडी में बदलेंगे और सीडी वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। याद रखना है कि जब दिया गया सीडी यानी क्वेश्चन के रूप में होगा, यदि जब वो अफर्मेटिव होगा तो सीडी ये हमारा पीडी जो होगा ना, पीडी जो होगा वो नेगेटिव बन जाएगा, और दिया गया सीडी क्वेश्चन के रूप में नेगेटिव होगा तो हमारा पीडी जो बनेगा आंसर वो अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस पैटर्न पर बनाएंगे, इस पैटर्न पे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो बनाने के लिए चलिए हम इसी को जल्दी में मिटा लेते हैं, ठीक है, और बनाते हैं। चलिए देखिए, कहता है लास्ट पार्ट ऑफ सीडी, लास्ट पार्ट ऑफ सीडी, सीडी के लास्ट पार्ट को उठाइए तो क्या आ जाएगा, मोना लिख दें। चलिए लिख दिए हैं, इसमें भी उठा लेते हैं लगले, लास्ट पार्ट ऑफ सीडी, इसमें क्या आ जाएगा लास्ट पार्ट, मोनू है ना, मोनू, मोनो। फिर इसके बाद क्या बोला, वर्ब का यूज करिए। ठीक है, तो वर्ब दिए हैं, इसमें भी वर्ब दे दिए। अब इसके बाद देखिएगा नॉट का यूज करना है, लेकिन कब, व्हेन सीडी इज अफर्मेटिव, जब सीडी अफर्मेटिव रहेगा ना तो नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद फिर क्या बोला, देखिएगा हम यहाँ नेगेटिव नॉट तक ला पहुँच गए हैं। ठीक है, इसके बाद कर लेना है क्या, सो डॉट डॉट एज। ठीक है, इसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करना है, लिख देते हैं ऐसे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो चलिए, चूँकि नेगेटिव बना रहे हैं तो सो यूज कर सकते हैं आप, सो डॉट डॉट एज यूज करिए। इसके बाद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आप कहाँ से लाइएगा, ये जो कंपैरेटिव रहेगा ना दिया हुआ एडजेक्टिव, कंपैरेटिव दिया हुआ रहेगा, उसी को पॉजिटिव में बदल लेना है। तो फैटर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, फैट हो जाएगा, हो गया सो फैट एज। ठीक है, इसके बाद क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडी, यानी कि सीडी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, सब्जेक्ट ले लीजिए, उसी को अंतिम में रख देना है। ठीक है, बन गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी पहुंचे हुए थे, वर्ब तक पहुंच गए हैं। वर्ब के बाद क्या आना है, एज डॉट डॉट एज, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना है। तो चलिए एज डॉट डॉट एज कर रहे हैं, इसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज कर देना है। अच्छा, ये समझ में आया यहाँ पर नॉट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सीडी में नॉट का प्रयोग पहले से किया हुआ था, यानी कि सीडी नेगेटिव था पहले से ही, और जब हम इसको पीडी में बदलेंगे तो ये नेगेटिव सेंस नहीं लेगा। ठीक है, ये नेगेटिव के लिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिख दिए एज डॉट डॉट एज, और इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। पॉजिटिव डिग्री देखिएगा, अब इसमें क्या चाहिए, एज डॉट डॉट एज लिखें, इसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहाँ से आ जाएगा, ये जो कंपैरेटिव में रिचर दिया हुआ था ना, इसी को पॉजिटिव बना डालिए, तो हो गया रिच, एज रिच एज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडी। तो सीडी का फर्स्ट पार्ट क्या था, गोलू, यानी कि गोलू जो है ना लास्ट में आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सीडी को पीडी में बदलते समय क्या किए हैं कि सीडी का जो लास्ट पार्ट था उसको फर्स्ट में लिख दिए, वर्ब का यूज किए हैं, यदि जो दिया गया सीडी अफर्मेटिव था नॉट का यूज किए हैं, सो डॉट डॉट एज का फ्रेमिंग बनाए हैं, और इसमें कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल करके इसके बीच में लिख डाले। सीडी का जो प्रथम पार्ट था इसको सबसे अंत में लिख दिए हैं। अब एक और जो कि सीडी नेगेटिव था, उसके लिए क्या किए हैं कि सीडी का सबसे लास्ट पार्ट को सबसे शुरू में लिखे हैं, इसके अनुसार वर्ब का यूज किए हैं। और चूंकि अब की सीडी में नॉट का प्रयोग किया हुआ था, अब की बार में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट हटा दिए हैं, इसलिए एज डॉट डॉट एज का फ्रेमिंग करेंगे। और इसका जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव था, इस एडजेक्टिव को पॉजिटिव में बदल लिए हैं, यानी कि रिच कर दिए, एज रिच एज हो गया, एज रिच एज हो गया है। और इसके बाद जो सीडी का प्रथम पार्ट था वो सबसे अंत में आ गया है, बन गया मोनू इज एज रिच एज गोलू। ठीक है, इस तरह से हम देख लिए कि कंपैरिजन जब दो के बीच में हुआ तब हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, और जब कंपैरिजन दो से अधिक यानी कि 3 या फिर 3 से भी अधिक के लिए हो तब हम लोग किस तरह से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बना रहे थे, ये सब सारा हम लोग खत्म कर लिए। अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर आने जा रहा है।